चार हालतें होती हैं, चार शक्लें होती हैं, इन्हीं शक्लों को फॉर्म कहा जाता है। तो ये जो चार शक्लें हैं इनको इसी नाम से जाना जाता है। फर्स्ट फॉर्म यानी पहली शक्ल, सेकंड फॉर्म दूसरी शक्ल, थर्ड फॉर्म तीसरी शक्ल, फोर्थ फॉर्म चौथी शक्ल। जैसे आप अरबी में देखें, अरबी में एक है लफ्ज है, जैसे मान लीजिए है नसारा। तो नसरा की एक शक्ल होगी यनसुरु, एक शक्ल होगी उनसुर, है ना। तो ये अलग अलग शक्लें हैं, उसी की मीनिंग एक ही होती है, यानी मीनिंग में फर्क होता है लेकिन निकला एक ही है, मादा एक ही है। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी जो वर्ब्स होते हैं उनकी अलग अलग शक्लें होती हैं और इन्हीं शक्लों को फॉर्म्स कहा जाता है। जैसे उर्दू में आप ले लीजिए लफ्ज पीना। तो अब पीना को आप कभी पियो बोलेंगे, कभी पिया कहेंगे, मैंने पानी पिया, है ना। कभी पीजिए आप कहेंगे उसी को बदल के। तो ये उसी की अलग अलग शक्लें हैं ना पीना की, पियो, पिया, और इसी तरह से पी लिया, ये उसी की अलग अलग शक्लें हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी जो वर्ब्स हैं उनकी अलग शक्लें होती हैं और इन्हीं शक्लों को फॉर्म कहा जाता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। जैसे खेलना के लिए लफ्ज होगा प्ले, तो इसकी दूसरी और तीसरी शक्ल होगी प्लेड, और फोर्थ फॉर्म होगी प्लेइंग, है ना। और पूछना के लिए होगा आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग। ये पूछना के लिए चार शक्लें हो गई। जवाब देना के लिए जैसे रिप्लाई का वर्ड है तो रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाइंग, जवाब देना। इसमें वाई चेंज हो जाएगा, ये उसी कायदे के तहत जो आपने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में पढ़ा कि वाई हो और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो वाई आई से चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर एल आई हो गया है, एल वाई की जगह पर। और देखना के लिए लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग। इस्तेमाल करना के लिए यूज, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग। तो आपने ये देखा यहाँ तक कि इन वर्ब्स में इनके पीछे आप ईडी लगा दीजिए, इनके आगे आप ईडी लगा दें। ईडी वो वाली नहीं, ईडी सीबीआई वाला नहीं, है ना। यहाँ ये होता है कि इंडिया में कि जिसके पीछे ईडी लग जाता है उसका फ्यूचर खराब हो जाता है। और यहाँ पर यह है कि वर्ब के आगे अगर ईडी लग जाए तो वो पास्ट हो जाता है, वो माजी हो जाता है ना। ईडी लग रहा है ना, देखिए सब में। प्ले के आगे ईडी लगा तो प्लेड हो गया, पास्ट हो गया। आस्क के आगे ईडी लगा, आस्क्ड हो गया। और इसी तरह सब में ईडी लगकर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन रहा है सारे में। और फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए आपको आईएनजी लगाना है, प्लेइंग, आस्किंग, रिप्लाइंग, लुकिंग, यूजिंग, इस तरह से। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जिनमें ईडी लग के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बन रहा है बल्कि बिल्कुल अलग से बने बनाए आ रहे हैं। देखिए सिंग है जैसे गाना के लिए, तो सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होगा, सैंग। यानी सिंग्ड होना चाहिए लेकिन सिंग्ड नहीं होगा बल्कि सैंग होगा। थर्ड फॉर्म संग होगा, फोर्थ फॉर्म सिंगिंग ही रहेगा। और लेना के लिए टेक है तो टेक का सेकंड और थर्ड फॉर्म टेक्ड, टेक्ड होने के बजाय यानी टेक्ड नहीं होगा बल्कि टुक और टेकन होगा। और फोर्थ फॉर्म टेकिंग ही रहेगा। यानी फोर्थ फॉर्म में कोई भी खिलाफ कायदा नहीं है, सब में आईएनजी लग के ही फोर्थ फॉर्म बनेगा। अलबत्ता सेकंड और थर्ड फॉर्म में यह है कि कुछ में ईडी लग के बनता है और कुछ बने बनाए आते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो इसी बुनियाद पर जो वर्ब्स हैं वो दो तरह के हो गए, एक रेगुलर वर्ब्स हो गए, एक इरेगुलर वर्ब्स हो गए। रेगुलर का मतलब होता है पाबंद, जो जवाबित के पाबंद होते हैं उनको रेगुलर कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट्स में से भी जो पाबंद होते हैं उनको रेगुलर स्टूडेंट कहा जाएगा, जो पाबंद ना हो वो इरेगुलर कहलाएंगे, है ना। जो जवाबित हैं उनकी खिलाफ वर्जी जो करते हैं वो इरेगुलर कहलाएंगे। इसी तरह से ये जो वर्ब्स हैं जो जाब्ते के तहत हैं, और जाब्ता क्या है, जाब्ता ये है कि किसी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसमें ईडी लगाया जाए। तो जो इस कायदे के तहत बनते हैं वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं, और जो इस कायदे के तहत नहीं आते, इनको फॉलो नहीं करते, वो इरेगुलर कहलाते हैं। जैसे ये सिंग, सैंग, संग हो गया, टेक, टुक, टेकन हो गया, है ना। तो ये रेगुलर वर्ब्स जो है जो ऊपर लिखे हैं ये कुछ हैं, ये तो एग्जांपल हैं, लेकिन ज्यादातर जो वर्ब्स होते हैं वो रेगुलर वर्ब्स ही होते हैं। जो इरेगुलर वर्ब्स हैं इनकी तादाद बहुत ही लिमिटेड है, टोटल 193 है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में। पूरी इंग्लिश की डिक्शनरी में 193 वर्ड्स ही ऐसे हैं जो इरेगुलर हैं। बाकी सारे के सारे रेगुलर हैं, हजारों की तादाद में जो हैं वो रेगुलर्स हैं। तो जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनमें आपको सेकंड थर्ड फॉर्म याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ना। जैसे प्ले आपने याद कर लिया, मीनिंग है खेलना, उसके लिए कोई जरूरत नहीं, आप खुद ही सोच सकते हैं कि प्ले है तो सेकंड फॉर्म इसका प्लेड होगा, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होगा। या जैसे लुक है तो लुक का सेकंड थर्ड फॉर्म लुक्ड होगा। इसी तरह से और भी लफ्ज हैं इनके अलावा जो यहाँ लिखे हैं, जैसे कि हंसना के लिए लाफ है तो सेकंड फॉर्म लाफ्ड होगा, थर्ड फॉर्म भी लाफ्ड होगा, फोर्थ फॉर्म लाफिंग होगा। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इस कायदे के तहत तहत नहीं आते, जैसे इरेगुलर वर्ब्स जो हैं, जैसे जाना है, आना है, खाना, पीना, सोना, ये सारे वर्ब्स जो हैं वो इरेगुलर वर्ब है। तो इनको आप गेस नहीं कर सकते कि इनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होगा। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट यू हैव टू मेमोराइज देम। उनको आपको याद करना होगा, उनको एक ही ऑप्शन है
कि उनको याद करना होगा। इंपॉर्टेंट इररेगुलर वर्ब्स, है ना। और जब आप ये, और इस लिस्ट में जो अभी हमने आपको दिन में भेजी थी, टोटल 100 वर्ब्स हैं। देयर आर 100 वर्ब्स इन दिस लिस्ट, यानी जो 193 इररेगुलर वर्ब्स हैं उसमें से जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, जिनकी ज्यादा जरूरत पड़नी है, जो कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं, वो 100 वर्ब्स इस लिस्ट में जमा है। तो ये 10-10 करके आपको याद करने हैं। हर लिस्ट में, हर वोकैब में टोटल 10 वर्ब्स हैं। और इस लिस्ट को याद कर लेने के बाद में आपको ये बेनिफिट होगा, जैसे आपने ये सारे 100 वर्ब्स याद कर लिए, इरेगुलर वर्ब्स 10-10 करके 10 दिन में याद हो जाएंगे। तो इसको आपका ये बेनिफिट होगा कि इसके बाद जब भी आप कोई वर्ब पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा। हमेशा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जैसे कोई भी आपने वर्ब सुना और वो आपकी इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, जो आपने, चूंकि ये 100 याद ही किए हुए हैं, जैसे याद करने के बाद की बात कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी ये याद होंगे। तो जब आपकी इस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब वो रेगुलर वर्ब है। जो रेगुलर वर्ब है तो आप उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनाएंगे। जैसे मुस्कुराना के लिए लफ्ज आपने पढ़ा स्माइल होता है, स्माइल का मतलब मुस्कुराना। तो अब स्माइल इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, इन 100 वर्ब्स में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये कि उसका सेकंड फॉर्म स्माइल्ड होगा, थर्ड फॉर्म भी स्माइल्ड होगा। और ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की अक्सर जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको पास्ट बोलना है, माजी के बारे में कहना है, तो सेकंड फॉर्म यूज करना है ना। आपको अगर पैसिव यानी मजहूल बनाना है तो थर्ड फॉर्म यूज करना है। अगर आपको परफेक्ट टेंस में बोलना है तो थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो ये कहीं पर आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी, कहीं सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी, कहीं थर्ड, कहीं फोर्थ फॉर्म। ये चारों फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है अलग अलग जगहों पर। तो अगर आपको किसी वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो आपको अक्सर प्रॉब्लम होगी बोलने में भी और लिखने में भी, है ना। ये अक्सर टेंशन रहेगी ना कि इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा। इसलिए ये अच्छा तरीका ये है कि जितने भी इरेगुलर वर्ब्स हैं उनको आप पहले याद कर डालिए, जो जरूरी वाले हैं याद कर डालेंगे उनको, तो फिर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये बेनिफिट होगा इरेगुलर वर्ब्स को याद करने का। तो ये पहली लिस्ट है इसमें से वोकैब नंबर 10। इससे पहले आप वोकैब 9 तक लर्न कर चुके हैं बेसिक वोकैबलरी पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 होगा। तो और ये जो फॉर्म्स हैं ये 4 है। ये फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म कहलाएगी। इसका भी थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं कि फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जैसे मान लीजिए गिव है, गिव का मतलब होता है देना। तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है, जैसे गिव का मतलब होगा दो, या मैं देता हूं तो आई गिव होगा, है ना। मैं कहता हूं तो आई से होगा, मैं कहता हूं आई से। इसी तरह से मैं देखता हूं तो आई सी। तो इसकी मीनिंग प्रेजेंट वाली होती है फर्स्ट फॉर्म की, या फिर अम्र वाली होती है, यानी देखो तो उसके लिए कहेंगे सी, कहो तो उसके लिए से, लो तो उसके लिए टेक। सेकंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट के लिए होता है, माजी के लिए। अगर आपको कहना है वो गया तो ही वेंट, वो आया ही केम, मैंने खाया आई एट, मैंने पिया आई ड्रैंक। और ये जो थर्ड फॉर्म होती है इसके 3 यूजेस होते हैं। थर्ड फॉर्म के 3 इस्तेमाल होते हैं। पहला इस्तेमाल तो ये होता है कि ये एक एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल होता है, यानी एक सिफत के तौर पर, मिसाल के तौर पर। जैसे कि ईटन का मतलब होगा खाया हुआ, जिस चीज को खा लिया गया है उसे ईटन कहेंगे। ड्रंक का मतलब होगा पिया हुआ। गिवन का मतलब है दिया हुआ, जिस चीज को दे दिया गया हो उसे गिवन कहेंगे। जैसे गिवन मनी तो उसका मतलब दिया गया पैसा। टेकन मनी लिया गया पैसा, है ना। इसी तरह से सीन का मतलब होगा देखा हुआ। जैसे लास्ट सीन आता है या व्हाट्सएप पे मैसेज, सीन यानी देख लिया गया, जो मैसेज देख लिया गया है उस पर सीन का निशान होता है। या डन है, आपने सुना होगा डन, योर वर्क इज डन, ये काम डन हो गया। तो डन है, डन का मतलब हो गया, जिस जो काम हो गया है उसको डन कहा जाएगा। तो ये पहला यूज है थर्ड फॉर्म का। दूसरा यूज है थर्ड फॉर्म का, ये परफेक्ट में यूज होता है। जैसे मैं जा चुका हूँ, या मैं गया हूँ, या मैंने लिख लिया है, इन सब चीजों में यूज होता है। ये एक टेंस है जो आप आगे पढ़ेंगे टेंसेस के अंदर। और इसके अलावा पैसिव वॉइस में यूज होता है, यानी मजहूल के अंदर, है ना। जैसे कि काम कर दिया गया, या देखा गया, ये देखा जाता है, देखा जाएगा, कहा जाएगा। तो पैसिव यानी मजहूल के अंदर यूज होता है। तो थर्ड फॉर्म के ये 3 यूजेस हैं। और ये जो फोर्थ फॉर्म है इसके दो दो अहम यूज है। एक तो ये कि ये कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज होता है। जब आपको ये कहना है मैं जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, खा रहा हूँ, वो आ रहा है, रही है के साथ में फोर्थ फॉर्म यूज होता है। ही इज गोइंग, वो जा रहा है। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो। तो एक तो ये यूज हो गया। उसके अलावा फोर्थ फॉर्म का ये यूज होता है मस्दर के तौर पर।
जैसे ये जो मीनिंग लिखी है ये असल मीनिंग इसी फोर्थ फॉर्म की ही है ना। जैसे जाना के लिए गोइंग, अब जाना के लिए गो नहीं है, जाना के लिए वेंट और गॉन भी नहीं है, क्योंकि अभी जैसे हमने बताया गो का मतलब है जाओ, है ना, या गो का मतलब है जाता हूँ, वेंट का मतलब गया, गॉन का मतलब जा चुका, लेकिन गोइंग का मतलब है जाना। गोइंग का मतलब है जाना। अगर कहा जाए जाना जरूरी है तो कहेंगे गोइंग इज नेसेसरी, है ना। आपका आना कंपलसरी है, योर कमिंग इज कंपलसरी। और अगर ये कहा जाए कि फ्रूट खाना अच्छी आदत है, फ्रूट खाना अच्छी आदत है, तो ईटिंग फ्रूट्स इज अ गुड हैबिट। वहां पर ये नहीं कहेंगे ईट फ्रूट्स, बल्कि या एट फ्रूट्स इज अ गुड हैबिट, या ईटन फ्रूट्स नहीं। ईटन फ्रूट्स कहेंगे तो खाए गए फल, जो फल खा लिए गए उनको ईटन फ्रूट्स कहा जाएगा, ईटिंग फ्रूट्स बोला जाएगा। ईटिंग फ्रूट्स इज अ गुड हैबिट। तो ये एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हमने कराया है इन चारों फॉर्म्स का। बाकी अब आप आगे टेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें आप खुद ही पढ़ेंगे कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होनी है, यहाँ फोर्थ फॉर्म यूज होनी है, यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिटेल में आपको आगे पढ़ना है, तो इनका हम प्रोनाउंस करा देते हैं, वो आपको याद करना है। और कल आपसे जो सुना जाएगा वो इस तरह से कि हम आपसे उर्दू में पूछेंगे जाना, और आपको इसकी चारों फॉर्म बतानी है, गो वेंट गॉन गोइंग, सिर्फ गो नहीं बल्कि चारों फॉर्म्स बतानी है। या आपसे पूछा जाएगा बताइए आना, तो आपको बताना है कम, केम, कम, कमिंग, और स्पेलिंग के साथ में भी। इसलिए ज्यादा नहीं है, इससे पहले आप डेली 20 या 30 वर्ड्स याद करते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ 10 वर्ड्स दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनको आप चारों फॉर्म्स के साथ में याद करना है विद स्पेलिंग। स्पेलिंग तो एक सेंस अब तक बन ही गया होगा कि ये लफ्ज है ऐसे है तो उसको ऐसे पढ़ा जाएगा। जैसे ड्रिंक अगर है तो DRINK ही होगा, ड्रैंक है तो DRANK होगा, ड्रंक है तो DRUNK होगा, है ना। एक यानी जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ा जाएगा, तो ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है स्पेलिंग में। देख लीजिए अब इनको जल्दी से। जाना के लिए होगा गो वेंट गॉन गोइंग, गो वेंट गॉन गोइंग, GONE गॉन। और आना के लिए होगा कम, केम, कम, कमिंग। इसमें फर्स्ट और थर्ड एक ही जैसे हैं, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं, सेकंड फॉर्म अलग है केम, और फोर्थ फॉर्म है कमिंग। तो कम, केम, कम, कमिंग। अब इसमें जब ING लगाएंगे और लास्ट में ई हो तो ड्रॉप कर दिया जाएगा। वही वाला रूल यहाँ पर भी, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स वाले वो तीनों रूल्स सब यहाँ पर अप्लाई होंगे। लास्ट में अगर ई है, जैसे उसमें रूल ये था कि लास्ट में अगर ई है तो ER के बजाय सिर्फ R लगाया जाएगा, और EST के बजाय सिर्फ ST लगाया जाएगा। वैसे भी यहाँ पर भी है कि अगर ई है लास्ट में और उसमें आपको कुछ ऐड करना है, जैसे ED ऐड करना है तो ED के बजाय सिर्फ D ऐड करेंगे, ING ऐड करना है तो E को ड्रॉप कर दिया जाएगा और फिर ING को ऐड किया जाएगा। तो कमिंग की स्पेलिंग क्या होगी? COMING, कमिंग। और खाना के लिए होगा ईट, एट, ईटन, ईटिंग। खाना के लिए ईट, एट, ईटन, ईटिंग। तो इसमें जो सेकंड फॉर्म है इसको एट पढ़ा जाएगा, है ना। और एक एट और भी होता है, वो ये होता है, ये वाला एट, EIGST। ये वाला जो एट होता है इसकी मीनिंग होती है आठ, और ये वाला जो एट होता है इसकी मीनिंग होती है खाया। ये ईट का सेकंड फॉर्म है। दोनों को पढ़ा एक तरह से जाएगा, स्पेलिंग अलग है। और एट नहीं पढ़िएगा इसको, क्योंकि एट एक अलग वर्ड है, एट के माने होता है पर। और उसके बाद में ईटन, ईटिंग हो गया। पीना के लिए ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, है ना। ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, DRANK ड्रैंक, RAN है तो रैंक होगा, RANK रैंक, और RUNK है तो रंक होगा, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। फोर्थ फॉर्म होगा ड्रिंकिंग। देना के लिए होगा गिव, गेव, गिवन, गिविंग। लेना या ले जाना के लिए होगा टेक, टुक, टेकन, टेकिंग। कहना के लिए से, सेड, सेड, सेइंग, से, सेड, सेड, सेइंग, कहना। देखना के लिए सी, सॉ, सीन, सीइंग, देखना। सी, सॉ, सीन, सीइंग, देखना। दौड़ना के लिए रन, रैन, रन, रनिंग, दौड़ना। अब रनिंग में एन डबल हो गया, क्यों डबल हो गया? वही वाला रूल कि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, सेकंड लास्ट वॉवेल हो तो लास्ट का लेटर डबल हो जाता है। डबल हो जाएगा, ING लगाएंगे तो डबल हो जाएगा, RUNNING हो जाएगा। जैसे बिग में जब आप ER लगाते हैं तो बिगर। करना के लिए होगा डू, डिड, डन, डूइंग, करना। डू, डिड, डन, डूइंग, करना। ओके, ठीक है। एनीथिंग एल्स? So let's wind up the recording. अस्सलाम वालेकुम। जो वर्ब्स हैं, है ना, देखिए खेलना,
जी, आप लोगों ने अभी वर्क के बारे में सुना। सर ये कह रहे थे कि अगली बार इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे ये चारों फॉर्म्स पूछी जाएंगी, उर्दू में आपसे पूछा जाएगा, आपको उसकी इंग्लिश बतानी होगी चारों फॉर्म्स की। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा गया गो तो आपको बोलना होगा गो फर्स्ट फॉर्म है, और वेंट सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और गोइंग फोर्थ फॉर्म है। स्पेलिंग के साथ याद कर लीजिएगा। क्योंकि एक बात तो ये है कि ये सारे अल्फाज आप पहले से आपको याद होंगे, बहुत ही कम आपको याद करना है, लेकिन याद ना करें आप, बगैर याद कर कर आए, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि कुछ चीजें इसमें छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी, जैसे कम के बारे में सर ने बताया, कमिंग की स्पेलिंग में तो कभी कभी वो कंफ्यूजन होता है। इसी तरह रन की स्पेलिंग में हमें डबल एन चेंज करना होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी हमें सीखनी है और अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करनी है। तो इनशाला ये अगली क्लास में आपसे सुना जाएगा। उसके बाद हम एक नया सबक भी पढ़ेंगे। आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। आज आज की क्लास हमारी तरफ से पूरी हो गई है। मैम ये वर्क रेगुलर वर्क्स की लिस्ट आप सेंड कर देंगी ना? जी 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 जी, हम सेंड करेंगे। असल में दूसरे जो ग्रुप्स हैं बॉयज वाला, तो उस पे शायद हो गई है, या हमारे पर नहीं हुई है, तो हम अभी आपको करेंगे इंशाल्लाह। जी। मैम कैन आई डू पूछा था मैम, व्हाट आई कैन नॉट डू। बस आप इतना याद कर लीजिए, व्हाट कैन आई नॉट डू, व्हाट कांट, ऐसे कर लीजिए, व्हाट कांट आई डू। इसके दो चार सेंटेंसेस हम बना के स्क्रीन पर आपको समझाएंगे। अगर ओरली समझाएंगे, क्योंकि स्क्रीन पर भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन था, तो आप इतनी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। मैम नेक्स्ट क्लास ये में वाले समझा। तो मेरे भी समझ में नहीं आया कि मतलब ये नेगेटिव वाले थे ना, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड टाइप क्वेश्चन जो थे, जो क्वेश्चन बना के करने थे ना। देखिए, आई कैन और आई कैन नॉट, सिर्फ इतना लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। नॉट को हमेशा थर्ड प्लेस पर लगाना है, ओके जो मैम। नेगेटिव वाले हैं। और इंट्रोगेटिव में अगर आप पूछ रही हैं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हम अगली बार और दो चार सेंटेंसेस बनाकर फिर आपको समझा देंगे। ओरली समझाएंगे फिर वही बात आएगी। ठीक ठीक है, है। स्क्रीन पर समझाएंगे इंशाल्लाह। यस मैम, यस। ओके। ठीक है, लेट्स वाइंड अप द क्लास। अस्सलाम सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।